हेलो एंड वेलकम टू सुपर धमाका। सीरियल गुम है किसी के प्यार में ईशान ने लगा दी है भंवर पाटेल की क्लास। जी हाँ, ईशान के गुस्से का शिकार भंवर पाटेल हो चुका है। ईशान यहाँ पर भंवर पाटेल को ये साफ साफ कह देता है कि अगर सभी के आसपास मंडराए तो तुम्हारी पुलिसगिरी एक झटके में ना निकाली तो मेरा नाम भी ईशान भोसले नहीं। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर चंडी देवी की पूजा करने के बाद सब लोग अपने घर आ जाते हैं और ईशान और रीवा की इतनी धमाकेदार इंगेजमेंट होने के बाद अपने घर आने के बाद यहाँ पर भंवर पाटेल के पास सवी का कॉल आता है और कहता है कि सवी जी, मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, अगर हो सके तो अपनी चाय की दुकान पर आ जाइए। यहाँ पर पाटिल के फ़ोन कटने के बाद हरनी ताई सभी से कहती हैं कि किसका कॉल था और कहाँ जाना है। तब वो कहती है कि ताई चलिए, भंवर पाटेल का फ़ोन था, वो कह रहे हैं कि आपके लिए, हम सब के लिए एक सरप्राइज़ है। यहाँ पर जैसे ही वो लोग अपने टी स्टॉल पर पहुँचते हैं तो सभी देखती है कि उसका टी स्टॉल जो कि तहस नहस हो गया था वो फिर से उठ खड़ा हुआ है, पहले से और भी ज़्यादा बेहतर रूप में। सभी के ये देखते ही होश उड़ जाएंगे। उसे समझ नहीं आता एक पल के लिए कि आखिरकार इतनी मेहनत और उसके लिए इतना सब कुछ किसने किया। तभी पीछे से हम सब के प्यारे पाटिल साहब आते हैं और सभी से कहते हैं कि सभी जी, आपको ये सरप्राइज़ कैसा लगा? ये सब मैंने आपके लिए किया है। अब आपकी दुकान फिर से चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी और मैं देखता हूँ मेरे होते हुए इस दुकान पर कौन आँच लगाता है। और इस बात से बेफिक्र रहिए, जिसने भी इसके साथ छेड़खानी की थी, आग लगाने की कोशिश की थी, उसको सज़ा तो मिलकर रहेगी। यहाँ पर सभी इतनी खुश हो जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता और उसकी खुशी का फ़ायदा उठाते हुए पाटिल यहाँ पर सभी को प्रपोज कर देगा। जी हाँ, यहाँ पर पाटिल सभी से अपने दिल की बात कहता है। उसी दौरान कॉलेज से ईशान निकल ही रहा होता है। वो देखता है कि पाटिल सभी को प्रपोज कर रहा है। दोस्तों, फिर क्या ईशान का गुस्सा पाटिल पर फूट जाएगा और आते ही ईशान पाटिल के साथ मारपीट करने लगेगा और उससे कहेगा कि ये क्या हरकत है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सभी को फूल देने की। तभी पाटिल ईशान से कहता है कि तुम्हारा और सभी का कोई रिश्ता नहीं है, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो तो क्या सभी को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हक नहीं है। इन दोनों की मारपीट के दौरान सभी दोनों को शांत करती हुई नज़र आती है और पाटिल से कहती है कि सर, आप यहाँ से चले जाइए, आपका यहाँ रहना सही नहीं है। ईशान सभी से कहता है कि सभी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम इस पाटिल का साथ क्यों दे रही हो, साफ मना क्यों नहीं करती, बल्कि तुम्हें तो इसके गाल पर इतना ज़ोरदार तमाचा जड़ना चाहिए था कि इसकी सारी हीरोपंती 2 मिनट में निकल जाती। तभी यहाँ पर सभी ईशान से कहती है कि ईशान सर, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकती। ईशान को सभी की ये बातें ज़रा भी पसंद नहीं आती हैं कि सभी फिर से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। उसे अपने सपनों की कोई कदर तक नहीं है और पाटिल जैसे इंसान की से परख तक नहीं हो रही है कि ये कितना बड़ा मेंटल आदमी है। यहाँ पर ईशान गुस्से में चला जाता है और सभी भी चली जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सभी पाटिल का ये प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी? और ईशान का यूँ पाटिल के साथ मारपीट करना स्पेशली सभी के लिए क्या सही था? क्या ईशान कभी अपने दिल की बात सभी से कह भी पाएगा या घुट घुट कर ऐसे ही मर जाएगा? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए।